कॉन्फिडेंस यह नहीं कि लोग आपको पसंद करेंगे ही, बल्कि कॉन्फिडेंस तो यह है कि आपको जब लोग पसंद नहीं कर रहे तब भी आप ठीक हैं। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज की क्लास में मैं आपको कराऊंगी एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3। कल जो मैंने क्लास कराई थी उसमें फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कराया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी, जाइए और जाकर उस वीडियो को भी विजिट कर लीजिए। चलिए बिना किसी देरी के सीधा हम क्वेश्चन 3 शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो और पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो मुझे मोटिवेट करने के लिए आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। चलिए फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 मेरे साथ रीड करिए। आपका क्वेश्चन क्या है कि ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कौन। एक खिलौना इस तरीके का है कि वो शंकु के आकार में, जिसकी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। देखिए इसने क्या कहा कि एक हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर ऐसा है जिसकी रेडियस बिल्कुल सेम है कोन की रेडियस के। इसका मतलब अगर कोन की रेडियस 3.5 है तो इस हेमिस्फीयर की रेडियस भी क्या होगी, 3.5 सेंटीमीटर होगी। अब इसने ये कहा है कि जो खिलौना है उसमें जो कोन है वो किसके ऊपर माउंटेड है, वो इस हेमिस्फीयर के ऊपर माउंटेड है। तो हम भी इसको माउंटेड करा देते हैं, ये देखिए। और रेडियस सेम है तो सेम बेस है, इसका मतलब ये हो गई इसकी हाइट। और आपको पता है ये होती है स्लेंट हाइट ऑफ द कोन। ये वाली जो हाइट होती है स्लेंट हाइट होती है और ये इसकी नॉर्मल हाइट होती है। इस टाइप का आपके पास एक खिलौना है। आगे चलते हैं। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय, ये जो टॉय बना है इस हेमिस्फीयर से और इस कोन से, इसकी टोटल हाइट कितनी गिवन है बच्चों, इसकी टोटल हाइट गिवन है 15.5 सेंटीमीटर। और क्या कहा है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। टॉय में क्या क्या आया है, दो चीज़ आई है ना, एक तो आपका कोन आया है, एक आपका हेमिस्फीयर आया है। इसका मतलब जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो भी इन दोनों का सम होगा। अगर मैं कोन का सरफेस एरिया निकालकर और हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया निकालकर दोनों को ऐड कर दूँ तो क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। अब आप मुझे ये बताइए कोन का सरफेस एरिया क्या होता है। आपने बेसिक क्लास देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो मैं उसके सभी पार्ट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी। जाइए और जाके एक बार बेसिक क्लास को देखिए ताकि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो सके। और फॉर्मूला मैं यहाँ भी बता देती हूँ कि जो आपका कोन होता है इसका सरफेस एरिया क्या होता है बच्चों, πr/l होता है। कैसे होता है ये आप बेसिक क्लास में जाकर देख सकते हो। और हेमिस्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है बच्चों 2πr²। इसका मतलब अगर मैं इन दोनों चीज़ को निकाल कर ऐड कर दूं तो इस पूरे के पूरे खिलौने का क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। लेकिन मैंने देखा जब मैं इस सरफेस एरिया को निकालने गई तो रेडियस मुझे चाहिए, रेडियस गिवन है, जबकि जो स्लेंट हाइट है ये गिवन नहीं है। इसका मतलब मुझे पहले तो ये स्लेंट हाइट फाइंड आउट करनी होगी ना, इसको फाइंड आउट करूँगी तभी तो इसका सरफेस एरिया निकाल पाऊँगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमें गिवन है रेडियस जो है वो कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर, और मुझे निकालनी है स्लेंट हाइट। स्लेंट हाइट यानी कि L। आपको स्लेंट हाइट निकालने का फॉर्मूला याद होगा, क्या होता है, r² + h²। कैसे आया था कि ये जो कोन होता है ये बनता है एक राइट एंगल ट्राइंगल को रिवॉल्व करके। मैंने कराया था बेसिक क्लास में ये कि फिर हमने इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाई थी और पाइथागोरस थ्योरम से इस L² की वैल्यू आई थी h² + r²। वहाँ से हमने L की वैल्यू निकाली थी, वो रूट में हो गई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर एक बार उस वीडियो को विजिट कीजिए ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाए कि ये कहाँ से क्या हो रहा है। ठीक है, अब देखिए आपके पास रेडियस की वैल्यू क्या है बच्चों, 3.5। इसका आपने क्या कर दिया, होल स्क्वायर, प्लस हाइट क्या है आपके पास, हाइट। अभी हाइट तो हमारे पास पूरे खिलौने की है, आपके पास ये वाली हाइट तो है ही नहीं कि आपकी जो कोन है इसमें शंकु है इसकी क्या हाइट है। तो पहले तो आपको ये हाइट निकालनी होगी क्योंकि हमें यहाँ ज़रूरत है। कैसे निकालोगे, ये देखिए ये इसकी रेडियस है 3.5। इस सेंटर से अगर मैं इस हेमिस्फीयर के दूसरी साइड जाऊं तो ये भी तो इसकी रेडियस ही होगी ना,
तो ये भी कितनी होगी 3.5। इसका मतलब कि ये वाला जो पार्ट हो गया इस खिलौने में, इसकी लेंथ कितनी है 3.5 सेंटीमीटर है। तो बचे हुए इस ऊपर वाले पार्ट की लेंथ कैसे होगी, अगर पूरी लेंथ में से ये लेंथ घटा दूँ तो बच्चों यही बचेगी ना, पूरे में से ये जो 15.5 सेंटीमीटर है उसमें से मैं इतना पार्ट घटा दूँ तो ये बचेगी, और ये क्या है हाइट ऑफ द कोन। तो क्या आएगी हमारी, जब आप 15.5 में से 3.5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आएगी आपके पास 12 सेंटीमीटर। कितनी आएगी यहाँ तक 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप कहोगे हाइट ऑफ कोन is equal to 15.5 minus 3.5 दैट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। हमने निकाल दी हाइट। अब हम इस हाइट को यहाँ यूज करेंगे कि ये क्या आ गया आपका 12 का स्क्वायर। ठीक है, अब जो आपकी स्लैंट हाइट है वो कैसे आएगी, देखिए 3.5 का होल स्क्वायर आपको करना है। कैसे करोगे इजीली, वैसे तो आपके पास एक तरीका होता है कि आप 35 के नीचे 35 लिखोगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दोगे जैसे बचपन से सीखते आ रहे हो। फिर जितने डिजिट के बाद पॉइंट लगाना होगा उतने डिजिट के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। लेकिन इसमें मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगी कि अगर आपको किसी ऐसे नंबर का स्क्वायर निकालना पड़ जाए जिसकी लास्ट डिजिट 5 हो, क्या हो, जिसकी लास्ट डिजिट 5 हो, तो आप कैसे निकालोगे, इस 5 का स्क्वायर करोगे बच्चों, क्या आएगा 25। और जो भी नंबर आगे की तरफ लिखा हो काउंटिंग में इसके बाद जो नंबर आता है, जैसे 3 के बाद क्या आता है 4 आता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 जा 12, ये हो गया आपका 35 का होल स्क्वायर। समझ आया ये कि कैसे निकाला हमने, तो हमारा क्या आया 1225। अब देखो 3.5 और 3.5, इसका मतलब 2 बार पॉइंट आ रहा था, तो हमने यहाँ क्या कर दिया 2 डिजिट छोड़ के पीछे से पॉइंट लगा दिया। एक बार मैं इस चीज़ को और थोड़ा क्लियर कर देती हूँ। जैसे मान लीजिए आपको ये बोल दिया जाता कि 25 का स्क्वायर निकालो, तो क्या करते आप, देखते एंड डिजिट 5 है, तो 5 की 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 25। फिर 2 के बाद काउंटिंग में क्या आता है 3, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6, कितना आया 625। इसका मतलब 25 का होल स्क्वायर क्या होगा 625 होगा। तो आपको ऐसे कितने भी बड़े नंबर को दे दिया जाए, मान लीजिए आपको ये बोल दिया कि आप 45 का होल स्क्वायर निकालो, यहाँ ये 3.5 ना होकर 4.5 यानी 45 होता, तो भी क्या करते हैं यही ट्रिक कि 5 का होल स्क्वायर 25, और 4 के बाद क्या आता है 5 आता है, 4 5 जा कितना हो गया 20 हो गया, तो 45 का होल स्क्वायर क्या आ गया 2025। ठीक है 2025। तो ऐसे आप किसी भी बड़े नंबर का क्या निकाल सकते हो, होल स्क्वायर निकाल सकते हो, अगर उसकी एंड डिजिट 5 होगी, आपको बहुत बड़ी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब आगे देखिए 12 का स्क्वायर, 12 तो एक स्टैंडर्ड सा नंबर होता है, इसका स्क्वायर सबको याद होगा 144 होता है। अगर आपको याद नहीं है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँगी जिसमें मैं आपको स्क्वायर, स्टैंडर्ड स्क्वायर्स और स्टैंडर्ड क्यूब्स जो होते हैं उनको लर्न करवाऊंगी, और साथ साथ जो ये छोटी छोटी ट्रिक होती है बच्चों ये मैं डालती रहती हूँ वीडियोस में। ठीक है, चैनल पर आप जाकर उनको भी विजिट कर लेना। अब आगे देखिए नेक्स्ट आपका स्टेप क्या रहेगा, आप इस 12.25 में 144 ऐड करोगे तो कितना आएगा 156.25, यही आया। कैसे करते हैं ऐड, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे, और पॉइंट इसमें पॉइंट नहीं है इसलिए उसके बाद हम 0 लगाएंगे और इस पूरे नंबर को आगे की तरफ रखेंगे। ये चीज़ें सभी को आती होगी, ये चीज़ें हम बचपन में सीखते हैं। तो हमारे पास क्या आया 156.25। अब हमें क्या करना है, इसका रूट निकालना है, स्क्वायर रूट। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालने से पहले हम इसको सिंपल नंबर में लिख लेंगे, पॉइंट को हटाएंगे। जब आप पॉइंट हटाते हो 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, इसका मतलब नीचे किससे डिवाइड कर दोगे 100 से, और इसका क्या है बच्चों कंप्लीट का स्क्वायर रूट है। अब हम क्या करेंगे, इनका स्क्वायर रूट निकालेंगे अलग से। स्क्वायर रूट निकालना आता है आप सबको, अगर नहीं आता तो यहाँ ध्यान से देखना, मैं आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखा रही हूँ। आपको किसका निकालना है 15625, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। कैसे निकलेगा, तरीका क्या होता है, पहले पीछे से 2 2 का पेयर बनाओ।
अगर आगे सिंगल रह जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पीछे से क्या होना चाहिए, 2 नंबर का पेयर होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, पेयर में टेबल कैरी करनी है। पेयर में कैसे, अगर आप 1 की टेबल कर रहे हो तो 1 तक ही पढ़नी है, 2 की पढ़ रहे हो तो 2 2 जा, 3 3 जा, 4 4 जा, ऐसे नहीं करना 1 2 जा, 2 3 जा, नहीं, जिसकी टेबल कैरी कर रहे हो उसी नंबर तक कैरी करनी है। ठीक है, कैसे, देखिए 1 1 जार 1, ये कैंसिल हुआ, ऊपर से पूरा पेयर उतारना है, नंबर नहीं उतारना जैसे हम डिवाइड में उतारते हैं, पूरा पेयर उतारेंगे 56। सेकेंड स्टेप क्या होता है, इन दोनों नंबर को ऐड कर दो, 1 और 1 2 हो गया। अब फिर से आपको क्या करना है, टेबल कैरी करनी है, और जितने पे करोगे उतने पे ही बार बार करनी है। कैसे, जैसे यहाँ 2 पे करोगे तो 2 2 जा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 44 आया। अगर आप 3 पर करोगे तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ये तो बड़ा हो जाएगा 56 से। इसका मतलब यहाँ पर जो टेबल कैरी हुई है वो किस पर हुई, 2 पर, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, कितना आया, 44 आया। अब आप क्या करोगे, 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 आएगा, और 5 में से 4 करोगे तो 1 आएगा। ऊपर से पूरा पेयर उतारोगे 25 का। अब इसमें इसको ऐड कर दो, 22 में 2 ऐड करोगे, क्योंकि अब हमने 2 तक टेबल पढ़ी थी ना, नेक्स्ट स्टेप यही होता है ऐड करने वाला। 22 में 2 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। ठीक है, अब किससे डिवाइड, किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ये आ जाए। आपको पता है 5 जब पीछे हो या तो 3 की टेबल में 5 जा पर करूँ तब आता है, लेकिन हमें तो ऐसा करना ही नहीं है, पेयर में मल्टीप्लाई करनी है। इसका मतलब मैं किससे करूंगी, 5 से। तो आप कीजिए 5 से 5 की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 25। 25 का 2 और 5 और कैरी 2 गया, तो यहाँ जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब आपके पास जो 15625 का स्क्वायर रूट आया वो कितना आया, 125 आया। ठीक है, कितना आया बच्चों, 125। अगर आपको ये स्क्वायर रूट निकालना नहीं आया, ये कैसे निकला है, तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं इसके ऊपर स्पेशल वीडियो बना दूंगी जिसमें मैं आपकी इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दूंगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए अगर आपको इस वीडियो की नीड हो। आगे देखिए, अब हम क्या करेंगे कि हम इसको लिख सकते हैं 125। ये तो रूट तो हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट मैंने कर दिया, लेकिन अब जो ये 100 है ये भी तो स्क्वायर रूट में है ना, और 100 का रूट तो आपको पता ही होगा कितना आता है, 10 आता है। इसका मतलब जो आपके पास स्लेंट हाइट की वैल्यू आई है, नीचे 1 0 है तो 1 डिजिट छोड़कर हम पॉइंट लगा देंगे। दैट मीन्स जो आपके पास स्लेंट हाइट आई है बच्चों वो आई है 12.5 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो जल्दी से कमेंट कीजिए, कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपको फिर से इस चीज़ को समझा दूंगी कि अगर कोई क्वेरी आपके मन में रह गई हो। अब आगे की तरफ चलते हैं। अब हम कहेंगे हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय क्या होगा बच्चों, वही सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। और मैंने आपको कोन का सरफेस एरिया क्या बताया है, पाई आर एल, और हेमिस्फीयर का क्या होता है बच्चों, 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों में पाई सेम है, दोनों में रेडियस सेम है, तो पाई और आर दोनों में से कॉमन निकाल लूँ। यहाँ क्या बचा एल, यहाँ क्या बचा 2 और एक आर बची क्योंकि एक पावर तो बाहर चली गई। अब हम इनकी वैल्यू रख लेते हैं। पाई की जगह क्या रखोगे, 22/7। रेडियस कितनी है बच्चों, 3.5। लेंथ जो स्लेंट हाइट है वो कितनी आई आपकी, 12.5 आई, और प्लस में 2 मल्टीप्लाई रेडियस कितनी है, 3.5 है। अब इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो आपका फाइनली आंसर होगा। कैसे करेंगे, 7 से इसको डिवाइड करोगे 0.5 आएगा। क्यों, क्योंकि 7 5 क्या होता है, 35 होता है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, यहाँ देखिए साइड में कैलकुलेशन का नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा। आप देखिए यहाँ पर 12.5 है, प्लस में 2 मल्टीप्लाई 3.5 है। सबसे पहले जो ये 22 था इसको यू का यू ही रखा, और मल्टीप्लाई में हो गया 0.5 काटने के बाद 7 से। ब्रैकेट के अंदर क्या है, 12.5 प्लस इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन कर दो, 35 टू जा कितना होता है 70, और 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगाओगे तो 7.0 हो जाएगा, यही होगा।
अब क्या करना है, 22 की 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 5 2 ज़ा 10, कैरी 1, 5 2 ज़ा 10 और 1 11, 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई में क्या, इन दोनों को ऐड कर दो, 7.0 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 5 में 0 ऐड की 5, 7 में 2 ऐड करोगे 9, ये आ गया आपके पास 19.5। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए, 11.0 की और 19.5 की, कितनी आएगी, 11.0 की और 19.5 की। भूल जाओ थोड़ी देर के लिए कि इनके पास पॉइंट है, सीधा 11 से कर दो, 11 5 जा 55, कैरी 5 गया, 11 9 जा 99, 99 में 5 ऐड करोगे 100, 101, 102, 103 और 104, तो 104 का 4 लिखोगे और कैरी 10 जाएगा ऊपर, 11 1 जो 11 और 11 में 10 ऐड करोगे तो 21 आएगा। आपके पास क्या आया, 21 यानी 2145। अब कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगाओगे, देखिए एक डिजिट छोड़कर पॉइंट यहाँ था, एक डिजिट छोड़कर पॉइंट यहाँ था। वैसे तो हम 0 के बाद कोई पॉइंट हो उसको काउंट ही नहीं करते, लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा देंगे। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 2104 यानी कि 214.5 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लगाया, क्योंकि जब हमें किसी का एरिया निकालना होता है तो उसकी जो मेजरमेंट की यूनिट होती है वो स्क्वायर होती है। क्या आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, एक बार फिर से मैं रिपीट कराती हूँ ताकि अच्छे से क्लियर हो सके। देखिए हमें दिया क्या गया था कि एक रेडियस जिसकी 30.5 है, एक ऐसा कोन दिया गया है जो कि सेम रेडियस के एक हेमिस्फीयर पर माउंटेड है, यानी उसके ऊपर रखा हुआ है। उसकी पूरे टॉय की हाइट जो है 15.5 सेंटीमीटर आपको दी गई थी। फिर आपको क्या कहा गया, टोटल सरफेस एरिया निकालिए टॉय का। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, जितना इस पूरे के पूरे कोन का और इस हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया होगा, दोनों का एडिशन ही क्या होगा, इस टॉय का सरफेस एरिया होगा। फिर आपने क्या किया, आपके पास रेडियस थी, आपके पास इसकी हाइट नहीं थी, ना स्लैंट हाइट थी ना नॉर्मल हाइट थी। नॉर्मल हाइट कैसे निकाली, टोटल टॉय की हाइट इतनी है, इसमें से हेमिस्फीयर की हाइट इतनी है, तो कोन की हाइट क्या आएगी, दिस माइनस दिस, 12 सेंटीमीटर आई। वहां से आपको पता है स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है √r² + h²। r आपके पास है 3.5, h आपने निकाल ली 12, आपने इसको सोल्व किया तो आपके पास आया 12.5 सेंटीमीटर स्लैंट हाइट। फिर आपने टोटल सरफेस एरिया देखा क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ कोन और सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। फिर इसमें फॉर्मूले में रख दिया जो जो वैल्यूज थी, πr_l, r की जगह रेडियस रख दी 3.5 और l की जगह स्लैंट हाइट रख दी आपने 12.5। इनको सोल्व किया, सोल्व करने के बाद जो कुछ आया वो आपका फाइनली आंसर आया। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझकर अपनी नीड को पूरा करना था। चलिए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। देखिए फोर्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, यानी कि एक क्यूब है, एक क्यूबिकल डब्बा है, ब्लॉक है, जिसकी जो साइड है उसकी लेंथ कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर सरमाउंटेड है। जितनी बात इसने कही है इसको देखते हुए हम इसका डायग्राम क्रिएट कर लेते हैं। इसने क्या कहा है कि आपके पास एक क्यूब है जिसकी साइड की लेंथ कितनी दी है बच्चों, 7 सेंटीमीटर। मान लीजिए ये है आपका क्यूब और इसके ऊपर क्या है, एक हेमिस्फीयर सरमाउंटेड है। ये कर दिया हमने ऐसे, ठीक है। थोड़ा 3D में ये बनता, जैसा भी बना इसको समझने की कोशिश करना। कहते हैं व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव। अब देखिए जितनी इस ब्लॉक की हाइट होगी, यानी कि जितना इसकी साइड होगी उतनी ही साइड पे तो वो रखा गया होगा ना हेमिस्फीयर। इसका मतलब जो ग्रेटेस्ट डायमीटर होगा उस हेमिस्फीयर का वो क्या होगा, ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ
हेमिस्फीयर क्या होगा बच्चों, जितनी इस क्यूब की साइड होगी, दैट मीन्स 7 सेंटीमीटर। अब इसने क्या पूछा है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अब इसमें देखिए सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, एक तो इसमें क्यूब है, एक इसमें हेमिस्फीयर है, इन दोनों का सरफेस एरिया ऐड कर दूं तो इस पूरे के पूरे सॉलिड का क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया। लेकिन यहाँ पर एक चीज देखने की है, क्या कि जो इस क्यूब में, क्यूब का जो इसका हेमिस्फीयर है, इसका सरफेस एरिया क्या होता है बच्चों, हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और क्यूब का क्या होता है 6a स्क्वायर, यानी 6 गुना भुजा का स्क्वायर, यही होता है। ये दोनों तो ऐड कर दो, पर जब मैं ये देखूं कि जो क्यूब की जगह है और जो हमारा जो हेमिस्फीयर इसके ऊपर रखा हुआ है उसका बेस, वो तो 2 बार काउंट हो रहा है इसमें, क्योंकि जो जगह इस क्यूब ने यहाँ से घेरी है वही जगह इसके बेस ने भी तो घेरी है, क्योंकि बेस से वो उसके ऊपर ही तो रखा हुआ है ऐसे। यानी ये वाली जो जगह एक तरीके से ये तो 2 बार काउंट हो रही है, तो ये तो थोड़ा गलत हो जाएगा सरफेस एरिया। इसका मतलब मुझे बेस का एरिया क्या करना पड़ेगा, उसमें से घटाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वो 2 बार आ रहा है और बेस कैसा होता है हेमिस्फीयर का, सर्कुलर होता है, इसलिए हम क्या कर देंगे, -πr² को घटा देंगे। कैसे, आपको समझ आया या नहीं आया, एक बार ध्यान से समझे। आपके पास एक क्यूब था, इस क्यूब के ऊपर जब आप एक हेमिस्फीयर रखोगे बच्चों, तो आप मुझे ये बताइए, क्या वो हेमिस्फीयर जो है उसका बेस और इस क्यूब का ऊपर वाला जो फ्लक्स होगा, ऊपर वाली जो फेस होगा, वो 2 बार काउंट नहीं हो जाएगा उस एरिया में, वो उसी के ऊपर तो रखा हुआ है ना। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, बेस का एरिया घटाना पड़ेगा। तो आपके पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड आप कहोगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, और उसमें से माइनस कर दोगे एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर, और प्लस क्या कर दोगे, एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का और क्यूब का एरिया तो जोड़ दोगे, लेकिन उसमें से क्या घटाओगे, वो बेस जो 2 बार काउंट हो रहा है। तो आपके पास क्या आएगा, सरफेस एरिया क्यूब का क्या होता है 6a², माइनस में बेस का सरफेस एरिया πr², और हेमिस्फीयर का एरिया क्या होता है 2 πr²। अब आप इसमें वैल्यू रखोगे और इसको सॉल्व कर दोगे। देखिए जो डायामीटर था हेमिस्फीयर का वो कितना था, 7 सेंटीमीटर, तो रेडियाई क्या आ जाएगी बच्चों, 7/2। क्यों, क्योंकि डायामीटर की आधी क्या होती है, रेडियस होती है। ये मैंने आपको एक रिलेशन करवाया था, ठीक है। अब आप क्या करोगे, 6 × a का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर, क्योंकि ये क्यूब की साइड है, माइनस में πr² और 2 πr², एक माइनस में एक प्लस में है। ध्यान से देखना इस स्टेप को, 2 πr² में से 1 πr² को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगा, πr² बचेगा ना। यानी इन दोनों की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस में πr² आ जाएगा। ये चीज क्लियर हुई, एक माइनस का था एक प्लस का था, वो भी πr² था, वो भी πr² था, उसमें 2 πr था, इसमें 1 πr था। तो 2 πr² में से 1 πr² घटा दिया तो कितना बचा, πr² बचा। पाई का मान 22/7, रेडियस आपकी क्या आई 7/2 मल्टीप्लाई 7/2, 7 से 7 कैंसिल हुआ, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब आप देखिए यहाँ पर 7 की 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 7 7 जा 49, और माइनस में 11 7 जा 77, और डिवाइड बाय क्या बचा है, ये वाला 2 बचा है। अब आप क्या करोगे, 49 की और 6 की मल्टीप्लाई करके देखिए, यहाँ पर 6 9 जा 54, कैरी गया 5, 6 4 जा 24, 24 में 5 ऐड करोगे 29, इतना आया। यानी इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्या आ गई, 294, माइनस में क्या है 77/2। अब इसमें से 2 LCM ले लो, और कैसे करोगे, इस 294 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 2 जा 8, 9 2 जा 18, कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5, और यहाँ क्या करेंगे, माइनस में 77, सॉरी ये माइनस नहीं है, देखो यहाँ पर प्लस πr² बचा था, तो ये क्या होना था, यहाँ पर प्लस होना था, ठीक है। माइनस पहले था जब हमने उसको सब्ट्रैक्ट नहीं किया था। अब देखिए यहाँ पर
588 में 77 ऐड कीजिए, 8 और 7 15, कैरी 1, 8 और 7 15 और 1 16, कैरी 1, 5 और 1 6 अपॉन में 2, तो आपके पास क्या आ गया 665 अपॉन 2। इसको डिवाइड कर दो या ऐसे ही छोड़ दो, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। सिर्फ आपको ये बात समझ आई या नहीं आई कि यहाँ पर 6a² माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर कैसे आया था, कि जो आपका क्यूबिकल ब्लॉक था ना, उसके ऊपर जो हेमिस्फीयर रखा था उसके बेस को 2 बार काउंट कर रहे थे हम, कि वो 2 बार, क्योंकि वो सेम एरिया ही तो घेर रहे हैं ना दोनों उस जगह से, तो हमने क्या किया है, जो बेस 2 बार काउंट हो रहा था उसको सब्ट्रैक्ट किया, इसमें ये वाला स्टेप एक्स्ट्रा था। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए हो, तो डियर फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती है और मैं आपके लिए ऐसे ही डेली क्लासेस लेके आती रहूँगी। बाय बाय, सी यू टुमारो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिल्कुल मत भूलना।